हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं जो आपका चैप्टर 3 है जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसमें कि मैट्रिक्स होता क्या है। इसमें देखिए बेसिक चीज हम क्या पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे देखिए जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स एक बहुत सारे चीजों को नंबर को लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे हम कहें कि एक सुनीता है, क्या सुनीता है, सुनीता नाम की एक लड़की है सुनीता, जिसके पास बुक है कितने, मान लीजिए उसके पास बुक 10 है और सुनीता के पास जो पेन है, पेन का मतलब कलम, नंबर ऑफ जो पेन है वो क्या है 5 है। तो अगर इसको हमें लिखना होगा तो मैट्रिक्स के लैंग्वेज में हम इसे ऐसे लिखते हैं। ये हो गया, कितना था बुक 15, सॉरी बुक कितना था उसके पास 10 और कमा कितना था पेन उसके पास 5। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो हम चीजें लिखते हैं उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का जो बेसिक फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये ब्रैकेट हो गया A1 1, A1 2, A1 3। अब आपको क्या पता कि A1 1 क्या है, A2 2 क्या है, A3 3 क्या है। अब हम आगे चलेंगे तो ये होगा A2 1, A2 2, A2 3, ये होगा। अब इसमें जो फर्स्ट होती है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है कॉलम और एक होता है क्या रो। यानी जो ये वाली पार्ट होती है इसको हम बोलते हैं क्या रो, इसको बोलते हैं रो। तो इसे भी हम बोलेंगे क्या रो, इसे बोलेंगे रो। और जैसे इस तरह ये खड़ी हुई होती है जो पार्ट, इसको बोलते हैं हम क्या कॉलम, इसको बोलते हैं हम क्या कॉलम, इसे भी बोलेंगे हम क्या कॉलम, इसे भी बोलेंगे हम क्या कॉलम। क्या हो जाएगा ये कॉलम होगा। यानी अगर हम ये बात करें कि ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि जो मैट्रिक्स हो गया हम इस तरह से इस तरीकों को लिख दिए, इसमें होगा कॉल रो, ये भी रो और ये होगा क्या कॉलम। अगर हम यहाँ पर बात करें क्या कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, ये तो होगा आपका मैट्रिक्स की मैट्रिक्स एक तरीका होता है जिसको ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर A11 की बात करें कि A11 क्या है, A12 क्या है, तो ये सब आपके क्या है एलिमेंट्स है, क्या ये सब एलिमेंट्स है, इसको हम बोलेंगे क्या एलिमेंट्स के नाम से हम जानते हैं। अब इसकी बात हम करें यहाँ पर ये ऑर्डर कितने का है, इसे हम बोलेंगे A11 A22, यानी फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट वैल्यू, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट वैल्यू जिसको बोलेंगे A11, A12 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट रो का सेकंड वैल्यू, उसको बोलेंगे A12। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिमेंट्स। जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसे बोलते हैं हम एलिमेंट, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसे हम कुछ नहीं बोलते हैं। अब जो आपके कॉलम मैट्रिक्स हो गया, फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए जो भी आपके पास डेटा है, हमारे पास डेटा क्या था 10 और क्या था 5 था, यानी जब उसे इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको बोलेंगे हम क्या कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स ये हो गया, यानी जो भी हमारे पास डेटा होगा उसको एक कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे A1 1, A2 1, A3 1। इस तरह से जब डेटा को हम अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर का मतलब कि इसमें रो कितने हैं और इसमें कॉलम कितने हैं। तो देखिए रो कितने हो गए 2 और कॉलम कितने हैं 1, यानी इसका ऑर्डर हो गया ये क्या ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कि रो और कॉलम कितने हैं, यानी रो इसमें 2 हो गया कॉलम 1 हो गया, तो इसका ऑर्डर जो होगा 2:1 होगा। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी, तो ऑर्डर लिखने के लिए ये एक रो, ये एक रो और ये एक रो, कितने रो हुए 3 और कितने कॉलम हुए आपके पास 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3:1, यानी इसकी ऑर्डर हो जाएगी 3:1। तो इसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। अब इसे बोलेंगे क्या हम रो मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स को अगर हम इस फॉर्म में लिखें कि A11 A12 A13, तो जब हम इसे कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे तो इसे बोलेंगे हम क्या कॉलम मैट्रिक्स, इसे हम बोलते हैं क्या कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो समझ आया कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं ब्रैकेट के, उसे हम क्या बोलते हैं। इसको हम ब्रैकेट ही के नाम से ही जानते हैं, क्या ब्रैकेट के नाम से ही हम जानते हैं, इसका कोई अलग से कोई नाम नहीं होता है। यानी
बड़े ब्रैकेट के अंदर जब इस सब की वैल्यू हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स और ये हो गया रो मैट्रिक्स। अब आते हैं क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो थर्ड होगा वो आपके पास क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि जितने नंबर ऑफ उसमें रो होंगे उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा। इसका मतलब कि A11 A12 तो यहां पर हो जाएगा A21 A22। इसमें देखिए इसमें कितने रो हैं, एक रो यहां पर और एक रो यहां पर। इसमें कॉलम कितने हुए, एक कॉलम यहां पर और दूसरा कॉलम यहां पर। तो देखिए जितने रो हैं उतना ही कॉलम है। जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर में हो तो उसे बोलते हैं हम क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे हम बोलेंगे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से समझ लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे 2,4 और 4,6 ये आपका एक तरह का क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रो हैं उतना ही नंबर ऑफ कॉलम है, उसको बोलेगा हम क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। अब थर्ड है यहां पर कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब कि किस ऑर्डर में है, कितना है इसमें, कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने आपको बोला था यहां तक चीजें आपको समझ आई होगी, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हम आगे चलेंगे कि आगे क्या है इसका। देखिए आगे का पार्ट इसका क्या है, हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इट मींस, देखिए यहां पर हम पढ़ रहे हैं ये क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब कि एक मैट्रिक्स आपके पास ऐसे A11 A12 A13 और A21 A22 A23 हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, एक रो यहां पर और एक रो यहां पर। इससे हम जो ऑर्डर होता है ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं m इंटू n से, जहां पर m जो होता है m शो करता है आपको रो को और n शो करता है इसको कॉलम को। क्या ये रो को शो करता है और ये कॉलम को शो करता है। अब रो इसकी ऑर्डर की बात की जाए तो इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी ऑर्डर इस मैट्रिक्स का क्या होगा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कितने रो है, इधर रो देखो 1 और 2 तो हो जाएगा 2। कॉलम कितने हैं, एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर, कितने 1 2 3 कॉलम है तो हो जाएगा 3। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 2:2 क्या होगा 3 होगा। जैसे हम आपसे कहें कि एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखिए जो किस फॉर्म में होना चाहिए 4:2 के फॉर्म में होना चाहिए। यानी हमारे पास एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है जिसमें 4 कॉलम हो और 2 क्या हो रो हो, तो हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए 2 4 6 1 रो हो गए 4, इसमें कॉलम कितने होने चाहिए, इसमें रो कितने हो गए 4, कॉलम कितने होने चाहिए 2। कहां पर लिख लो, मान कोई भी एलिमेंट्स ले लो, -1 -2 4 0। तो जो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका आएगा वो आएगा 4 × 2। क्यों, क्योंकि रो कितना है, एक यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर। कितने रो हो गए 4, कितने कॉलम हुए, कॉलम हो गए कितना, एक यहां पर और एक यहां पर, 2 कॉलम हो गए। तो इसको बोलेंगे क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या है 4:2 का है। बताइए क्या आपको चीजें यहां तक समझ में आई कि मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगर इतना चीजें आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, ताकि क्वेश्चन हम आपको उसमें करा पाए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।